नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं हिंदी की दुनिया से। आज की वीडियो में हम लोग हिंदी की एक बहुत ही मशहूर पुस्तक यामा पर चर्चा करेंगे। परीक्षा में इस पर आधारित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। यामा किसकी रचना है? इसे किसने लिखा है? यामा महादेवी वर्मा की रचना है। महादेवी वर्मा छायावादी युग की प्रसिद्ध कवयित्री हैं। इनका संबंध किस युग से है? इनका संबंध छायावादी युग से है। कवयित्री शब्द पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। यह कवि का स्त्रीलिंग रूप है और अक्सर परीक्षाओं में इसका शुद्ध रूप पूछा जाता है। कवि का स्त्रीलिंग कवयित्री नहीं होता है, कवयित्री होता है, इसको याद रखिएगा। छायावादी युग को आधुनिक हिंदी काव्य का स्वर्ण युग माना जाता है और इसकी समय सीमा 1918 से 1936 ईस्वी तक मानी जाती है। यामा काव्य संग्रह कब प्रकाशित हुआ था? यह काव्य संग्रह 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसका प्रकाशन 1936 ईस्वी में हुआ था। यामा की रचना विधा क्या है? रचना विधा का मतलब है कि उपन्यास, कहानी संग्रह, काव्य संग्रह, आत्मकथा इत्यादि जो साहित्य लेखन की विधाएं होती हैं, उनमें से किस श्रेणी में यामा शामिल है। तो यामा एक काव्य संग्रह है। यामा की रचना विधा काव्य संग्रह है। यह कविताओं का संग्रह है और इसमें जिन कविताओं का संग्रह है वह कविताएं पहले भी काव्य संग्रह के रूप में छप चुकी थीं। इसके पीछे की कहानी जान लीजिए। महादेवी वर्मा का सबसे पहला काव्य संग्रह निहार 1930 में प्रकाशित हुआ था। महादेवी का सबसे पहला काव्य संग्रह कौन है? निहार है। इस काव्य संग्रह में महादेवी वर्मा की सन 1923 ईस्वी से लेकर के 1929 ईस्वी तक के बीच लिखी हुई कुल 47 कविताएं संकलित हैं। निहार के 2 साल बाद 1932 में इनका काव्य संग्रह रश्मि प्रकाशित हुआ और रश्मि के 2 साल बाद 1934 में इनका काव्य संग्रह नीरजा प्रकाशित हुआ और फिर नीरजा के 2 साल बाद 1936 में काव्य संग्रह सांध्य गीत का प्रकाशन हुआ। यह चारों काव्य संग्रह महत्वपूर्ण हैं। अक्सर परीक्षाओं में इन पर प्रश्न पूछे जाते हैं। इन काव्य संग्रहों को आप क्रम से याद कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा में इनके प्रकाशन काल के आधार पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। सन 1936 में ही इन चारों काव्य संग्रहों को महादेवी के बनाए कलाकृतियों के साथ बृहदाकार रूप में यामा शीर्षक से एक काव्य संग्रह के रूप में प्रकाशित किया गया। इस तरह से 4 काव्य संग्रह मिलाकर एक काव्य संग्रह हो गए। महादेवी वर्मा को पेंटिंग का शौक था। इनके बनाए कुल 10 चित्र इस काव्य संग्रह में शामिल थे। महादेवी वर्मा ने इस काव्य संग्रह का नाम यामा क्यों रखा? ध्यान दीजिए, याम का अर्थ होता है 3 घंटे का समय या पहर, और महादेवी ने उषा काल से लेकर संध्या तक जो दिन के 4 याम यानी कि पहर हैं, उनका बखान इन कविताओं के माध्यम से किया है। महादेवी वर्मा ने अपने कविता संग्रहों के नाम इन्हीं 4 पहरों को प्रतीक बनाते हुए रखे हैं। महादेवी के प्रथम काव्य संग्रह निहार की कविताएं प्रथम याम से संबंधित हैं, तो दूसरे काव्य संग्रह रश्मि की कविताएं द्वितीय याम से संबंधित हैं। इसी तरह तीसरा काव्य संग्रह नीरजा तृतीय याम से संबंधित है और चौथा काव्य संग्रह सांध्य गीत चतुर्थ याम से संबंधित है। महादेवी वर्मा ने इन चारों काव्य संग्रहों की कविताओं का संकलन करके ही यामा शीर्षक से प्रकाशित कराया था। इस तरह से यामा 4 कविता संग्रह निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत का संयुक्त रूप है। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि याम शब्द का बहुवचन यामो होता है, यानी दिन के 4 याम। लेकिन इस काव्य संग्रह का यह नाम नहीं रखा गया, बल्कि 4 याम के एकत्र स्त्रीलिंग के लिए यहाँ पे यामा शब्द इस्तेमाल किया गया है। यामा शब्द महादेवी वर्मा द्वारा स्वयं गढ़ा हुआ है। यामा में महादेवी वर्मा की काव्य यात्रा के 4 आयाम संग्रहित हैं। निहार का तात्पर्य कुहरे से है, जो धुंधले विषादपूर्ण वातावरण का प्रतीक है, और रश्मि का तात्पर्य किरण से है, जो जीवन में उल्लास और प्रकाश का प्रतीक है। नीरजा का तात्पर्य कमलिनी से है, जो ताप सहती है और जीवन में खुशहाली लाती है, तथा सांध्य गीत का तात्पर्य संध्या के गीतों से है, जो विश्राम की आशा लेकर आते हैं। इस तरह से महादेवी वर्मा ने यामा कविता संग्रह में दिन के 4 यामों के माध्यम से मानव के पूरे जीवन चक्र को समझाने का प्रयास किया है। दिन के पहले याम निहार, जिसका तात्पर्य कुहरा से है, के माध्यम से जीवन के प्रारंभिक काल बचपन को समझाने का प्रयास किया है, जो अंधकार और अज्ञान से युक्त होता है। इसके पश्चात दिन के दूसरे याम ज्ञान रूपी रश्मि, जिसका तात्पर्य किरण से है, के माध्यम से जीवन में उल्लास और प्रसन्नता आती है। दिन के तीसरे याम को नीरजा, जिसका तात्पर्य कमलिनी से है, के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। इससे जीवन में कठिनाई सहन करने की मानसिक क्षमता आती है। कवित्री सुख दुख, बंधन मुक्ति, आंसू वेदना, मिलन विरह, आशा निराशा में समन्वय करने को कहती हैं।
दिन के चतुर्थ याम को सांध्य गीत के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है, जिसमें मनुष्य को जीवन के अंतिम चरण में विश्राम की आवश्यकता होती है। निहार दुधले विषादपूर्ण वातावरण का प्रतीक है और रश्मि उल्लास और प्रकाश का प्रतीक है। निर्जा ताप सहती है और संध्या विश्राम की आशा लेकर आती है। महादेवी वर्मा का कहना है, यामा में मेरे अंतर जगत के 4 यामों का छायाचित्र है। ये याम दिन के हैं या रात के, यह कहना मेरे लिए संभव नहीं तो कठिन अवश्य है। यदि ये दिन के हैं तो इन्होंने अंधकार में मेरे विश्वास को खोने नहीं दिया, अतः मेरे निकट इनका मूल्य समान है और समान ही रहेगा। यह कथन महादेवी वर्मा का है। यह काव्य संग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य में इसका अप्रतिम स्थान है, क्योंकि इसी काव्य संग्रह के लिए महादेवी वर्मा को साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार 1982 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था और यामा के लिए ही महादेवी को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार भी मिला था। हिंदी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली महादेवी वर्मा पहली महिला साहित्यकार हैं। हिंदी के लिए सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रानंद पंत को मिला था। सुमित्रानंद पंत को मिले ज्ञानपीठ पुरस्कार और महादेवी वर्मा को मिले ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में विस्तार से जानने के लिए हमारे चैनल पर उपलब्ध इन दोनों वीडियो को आप लोग जरूर देखिए। अब एक प्रश्न आपके लिए, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। यामा की रचना विधा क्या है? पहला विकल्प है आत्मकथा, दूसरा विकल्प है उपन्यास, तीसरा विकल्प है जीवनी और चौथा विकल्प है काव्य संग्रह। तो दोस्तों, उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि न्यू वीडियोज के अपलोड होने की सूचना आपको तुरंत मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।